ईरान ने जंग में अपनी जीत का ऐलान कर दिया है और बहुत साफ ये कहा है कि उसने अमेरिका और इजराइल को यानी दुश्मन को समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। ईरान यूं ही ये बात नहीं कह रहा है, वैसे तो दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, ट्रंप भी यही बात कह रहे हैं, इजराइल तो अभी भी तैयार ही नहीं है, लेकिन ईरान के ऐसा कहने के पीछे इस डील की शर्तें हैं जिस पर दोनों पक्षों ने अपनी सहमति जता दी है, यानी कि ये डील होने के बहुत करीब है और यह भी कहा जा रहा है कि शुक्रवार को इस डील पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे दोनों तरफ से। अब ये डील क्या है ये जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है और ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि ईरान ऐसा क्यों कह रहा है कि उसने इस जंग में एक बड़ी फतेह हासिल की है, एक बड़ी जीत हासिल की है। ये समझ लीजिए ताकि आपको ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाए कि ईरान के इस अनाउंसमेंट्स के पीछे सबसे बड़ी वजह। पहली शर्त है अ परमानेंट सीजफायर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान, यानी सभी मोर्चों पर शांति, लेबनान में भी। यानी इजराइल और अमेरिका, खासकर इजराइल लेबनान में जो हमले कर रहे हैं, लेबनान के ऊपर जो बम बरसा रहे हैं, वो अब रोकने पड़ेंगे उनको, वो अब रुकेगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, यूएस कमिटमेंट नॉट टू इंटरफियर विद ईरान्स इंटरनल अफेयर्स। ये सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने वादा किया है कि वो ईरान के आंतरिक मामलों में कोई दखल नहीं देगा। याद करिए, जब ये जंग शुरू हुई थी तो ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन उनका लक्ष्य है और वो ईरान की जनता को बुला रहे थे, उनका आह्वान कर रहे थे कि आओ और सत्ता परिवर्तन कर दो, ये ऐतिहासिक मौका है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम बम बरसा रहे हैं, आप आइए और वहां पर अपना आदमी बिठा लीजिए, ईरान की जो वर्तमान सत्ता है इसको हटा दीजिए। अब इस डील में यह तय हो गया कि अमेरिका ईरान के भीतर ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो यह भी ईरान की जीत है। तीसरा, लिफ्टिंग ऑफ द यूएस नेवल ब्लॉकेड विद इन 30 डेज। 30 दिन के भीतर जो बाहर घेरा बनाया हुआ है अमेरिकी नेवी ने, उसको 30 दिन के भीतर उसे उठाना होगा। ये वही अमेरिका है जो बार बार ये कह रहा था कि अमेरिका उस जगह को कंट्रोल करेगा, ये अब 30 दिन के भीतर घेरा उसको हटाना पड़ेगा। चौथी शर्त, यूएस विड्रॉल ऑफ फोर्सेस फ्रॉम ईरान। सारी जो अमेरिकी फौजें हैं उस इलाके में, ईरान में आसपास पूरे क्षेत्र में जो जो ईरान के लिए खतरा है वो सब उसे हटानी पड़ेंगी। यहां भी ईरान का पलड़ा इस डील में भारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खुलेगा 30 दिन के भीतर, वो तो पहले भी खुला हुआ था, इस जंग के पहले वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, वो जल डमरू मध्य खुला हुआ था, यानी कोई भी जहाज वहां से आ जा सकता था और व्यापार जारी रह सकता था। उसे वापस खोलकर आपने कौन सी जीत हासिल कर ली। यहां भी इस डील के इस प्रावधान में भी ईरान का पलड़ा भारी है। ईरान में पुनर्निर्माण के लिए, यानी कि जो बर्बादी हुई है बम हमलों से जो अमेरिका और इजराइल ने बरसाए हैं, उसको फिर से बनाने के लिए $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन प्लान के तहत अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को देंगे। बताइए, यहां भी ईरान का पलड़ा भारी इस शर्त में भी। एंडिंग सैंक्शंस और ईरानियन ऑयल एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स, यानी कि ईरान के तेल पर और उसके जितने भी ऊर्जा के प्रोडक्ट्स हैं उन सब पर से प्रतिबंध अमेरिका हटा लेगा। यहां भी ईरान को फायदा। अगली शर्त, रिटरेशन ऑफ ईरान्स कमिटमेंट नॉट टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स। बार बार ईरान ये बात पहले भी कहता रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, वो परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण विकास के लिए करना चाहता है। बार बार ईरान यही बात कह रहा था और इस डील में भी वो यही बात कह रहा है, कोई फर्क नहीं आया। अब यूएस कमिटमेंट नॉट टू इंक्रीज इट्स फोर्सेस इन द रीजन एंड नॉट इंपोज न्यू सैंक्शंस। अमेरिका ने ये बात स्वीकार की है कि इस पूरे क्षेत्र में वो अपना फौजी दस्ता नहीं बढ़ाएगा और नए प्रतिबंध ईरान पर नहीं लगाएगा। इन शर्तों में भी ईरान की ही चली है, इसलिए अगर ईरान की बात सुनी जाए और उनका दावा समझा जाए तो वो ज्यादा गलत नहीं कहते हैं। उन्होंने इस जंग में बढ़ चढ़कर आए अमेरिका और उसके दोस्त इजराइल को इस समझौते के लिए मजबूर कर दिया। इसको सच से ज्यादा दूर नहीं कहा जा सकता। $300 बिलियन उसको मिलेंगे, सारे प्रतिबंध उस पर से हटेंगे, अमेरिका को अपना नेवल ब्लॉकेड हटाना पड़ेगा, उस क्षेत्र से अमेरिकी फौजें हटेंगी। ये सब किसका नुकसान है, ये सब किसका पीछे हटना है?
कोई भी समझ सकता है। शर्तें मैंने आपको बता दी, ये शर्तें हैं इस डील की जिस पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं और जिस डील की घोषणा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप तक ने कर दी है। अब 60 दिन के भीतर न्यूक्लियर नेगोशिएशंस करने होंगे, इसमें जरूर नजर रखनी पड़ेगी। ये 60 दिन का विंडो दिया गया है, इसमें परमाणु हथियारों को लेकर दोनों पक्ष वार्ता करेंगे। अमेरिका चाहेगा कि जो भी काम इस पर किया गया है उसको वो नष्ट कर दे या नष्ट करवा दे, ईरान ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन ये सब 60 दिन के भीतर होगा। फिलहाल तो ये डील साइन हो रही है जिसमें ईरान का अपर हैंड, ईरान की शर्तों का दबदबा, उसका प्रभाव मुझे साफ दिखाई देता है। आपको क्या लगता है, लिखकर जरूर बताइएगा।